Hello guys, welcome to this channel, and today we will be seeing how we can use shadow property in our CSS files. So we'll be using these shadow properties, which is simple, inset, off drop and spread distance. So without any further ado, let's begin. ओके तो मैं अभी अपने डेस्कटॉप पे हूँ। डेस्कटॉप पे सबसे पहले मैं अपनी एक फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसके अंदर हम अपनी सारी फाइल्स लिखेंगे। इसको मैं नाम दे देता हूँ शेडो प्रॉपर्टी। इसको भी शेडो प्रॉपर्टी। ओके, तो अब मैं इसको अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने अपने यहाँ से फाइल में जाके ओपन फोल्डर डेस्कटॉप एंड देन दिस शेडो प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसके अंदर हम अपनी दो सिंपल फाइल क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट होगी हमारी index.html और सेकंड होगी हमारी style.css। तो फर्स्ट विल बी सेविंग index.html और इसके अंदर हमें एक और फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा style.css। ठीक है, तो ये गेट स्टार्ट का बना देते हैं। तो index.html में सबसे पहले एक बॉर्डर प्लेट लिखेंगे अपनी, और स्टार्टिंग में मैं इस पर हेडिंग डालता हूँ शेडो प्रॉपर्टी। ओके, तो इसको सेव करते हैं और सबसे पहले हम अपनी लिंक CSS फाइल लिंक कर देते हैं इससे, ताकि बाद में हमें कोई एरर ना आए कि हमने इसमें कोई अपनी CSS फाइल लिंक नहीं करी है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यार बॉक्सेस क्रिएट कर लूँगा, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने टाइप की शेडोज़ हम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस डिव के अंदर एक मैं क्लास देता हूँ पेरेंट, और इसके अंदर मैं एक डिव क्रिएट करूँगा और इस डिव के अंदर मैं क्लास दूंगा बॉक्स, और इसके अंदर इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम एक और क्लास देंगे जिसका नाम होगा box1 एंड अगेन नीचे box2 एंड देन box3 5 box6। ओके, तो सबसे पहले जो हम सीखने वाले हैं वो होगी सिंपल शेडो। ठीक है, सिंपल शेडो। ओके, तो इसके और इसके बाद होगी हम जो सीखेंगे वो होगी इंसर्ट शेडो। मैं नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें लास्ट में पता चल जाए कि ये इस टाइप की शेडो है, तो वो ज़्यादा क्लियर रहेगी हमारे लिए। ठीक है, तो उसके बाद होगी हमारी ऑफ ड्रॉप शेडो, एंड आफ्टर दैट ऑफ ड्रॉप शेडो फर्स्ट होगी जो हमारी होगी वो होगी पॉजिटिव, एंड सेकंड होगी हमारी ऑफसेट शेडो नेगेटिव। ऑफसेट ड्रॉप शेडो इट वुड बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, इस चीज़ को मैं जब अपनी CSS कोड करेंगे तब हम देखेंगे कि ये चीज़ होती क्या है एक्चुअल में। तो स्प्रेड शेडो ये भी सबसे पहले हम रखेंगे पॉजिटिव। ओके, एंड हम एक और स्प्रेड डिस्टेंस रखेंगे जिसका होगा नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने HTML का काम कंप्लीट कर लिया है, और मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने HTML में हमने एटलीस्ट क्या लिखा है। मैंने यहाँ पे 6 बॉक्सेस क्रिएट किए हैं। फर्स्ट सिंपल, इंसर्ट, ऑफ ड्रैप, ऑफसेट के 2 एंड स्प्रेड डिस्टेंस के 2। ठीक है, और उसके अंदर इनको मैंने एक डिव के अंदर रखा जो कि हमारा है पेरेंट। अब मैंने ऐसा क्यों करा है ताकि वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज लगे। ठीक है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, बट मैंने इसको इसलिए रखा है ताकि मैं उस चीज़ को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर सकूँ अपने बाकी के जो 6 बॉक्सेस मैं क्रिएट करने वाला हूँ उसको। ठीक है, तो हमारा HTML का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम आएंगे अपने CSS पे। तो अपने CSS पे आने के बाद सबसे पहले मैं काम करूँगा कि इसको मैं यूनिवर्सल टैग से मार्जिन 0 कर दूँगा ताकि कोई हमें मार्जिन वगैरह ना मिले। ठीक है, और इसके बाद अब जो हमारा पेरेंट एलिमेंट है जो हमने रखा हुआ था कि इन सबको मेंटेन कर सकें, उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको विड्थ दे देते हैं 100%, और इसकी जो हाइट होगी वो हमारी होगी 100 व्यू हाइट, ताकि वो एक पूरा वेब पेज का डिस्टेंस ले सके। मतलब जो भी आपका जो वेब पेज है वो उसकी हाइट और विड्थ 100% ले सके। ठीक है, तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं यहाँ पे, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अगेन अलाइन आइटम सेंटर, ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी हमारी बीचों बीच आ जाए। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है ये एक फ्लेक्स प्रॉपर्टी है कि अगर हमें किसी भी एलिमेंट को उसके सेंटर में लेके आना होता है तो अगर आपको पता है कि सेंटर में चीज़ों को कैसे लेके आते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। बट अगर आपको नहीं पता है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को, अगर आपको किसी भी वेब पेज के बीच में लेके आना हो तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। हमें अपने किसी भी एलिमेंट को एक सेंटर पोजीशन में लेके आना हो, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों में। तो मैंने उसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, वो ऑलरेडी कार्ड पे शो हो रही होगी, तो आप उसको देख सकते हो। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि होगा फ्लेक्स रैप। हम चाहते हैं फ्लेक्स रैप हो जाए। ठीक है, तो अब हम
देखेंगे जो हम बॉक्स क्रिएट करने वाले हैं इसका। तो बॉक्स के लिए हम कुछ नहीं, बस एक सिंपल सा बॉक्स क्रिएट करेंगे जो कि होगी 200 पिक्सल्स ऑफ विड्थ और 200 पिक्सल्स ऑफ हाइट। 200 पिक्सल्स ऑफ हाइट ले लेंगे हम इसके साथ ही साथ। और बैकग्राउंड भी हम इसका कुछ नॉर्मल सा ले लेते हैं, हम वॉलेट ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। और गिव इट अ मार्जिन ऑफ 50 पिक्सल्स, नॉट 50%, 50 पिक्सल्स, ठीक है। और इसका हम इसके अंदर जो कलर होगा हम ले लेते हैं वाइट, ठीक है। कलर वाइट लेने के बाद हम इसको ट्रांजिशन बाद में रख लेंगे। चलो हमसे अब हम देखते हैं कि हमारे लग कैसा रहा है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, वापस हम अपनी फाइल एक्सप्लोरर पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद शेडो पे और जो index.html है इस पर डबल क्लिक कर लेंगे। तो हमें यहाँ से क्रोम में ओपन करना है। तो ये देखो ये हमारी अभी चीज़ें ऐसे शो हो रही हैं और अभी इस पर कोई भी शेडो नहीं है, ठीक है। ये बहुत ही रो है, हमने इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं काम करूँगा कि ये जो चीज़ है मैं इसको सेंटर में लेके आऊँगा। तो इसको सेंटर में लाने के लिए हम वापस अपनी CSS में जाएंगे और CSS में जाने के बाद एक छोटी सी चीज़ करनी है, बस हमें करना है डिस्प्ले ग्रिड एंड देन इसके बाद प्लेस आइटम सेंटर, प्लेस आइटम एंड देन सेंटर। तो जैसे ही मैं इसको करता हूँ और क्रोम पे जाने के बाद इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखो ये सारी चीज़ें हमारी सेंटर में आ गई हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारी मेन चीज़ शुरू होगी जो हम चाहते हैं कि हम शेडो देना चाहते हैं अब इन चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम देंगे एक सिंपल शेडो। तो सबसे पहले हम एक सिंपल शेडो देंगे। अब मैंने यहाँ पे बॉक्स 1 बॉक्स 2 सबको इसलिए अलग अलग इसलिए रखा था ताकि मैं सबको अलग अलग शेडो प्रॉपर्टीज़ दे सकूँ, ठीक है। और मैंने सबको बॉक्स एक ही क्लास इसलिए दे दी ताकि मैं चाहता हूँ कि सबका बॉक्स एक जैसा हो, बट मैं जो प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ शेडो की वो सबकी अलग अलग हो, इसलिए मैंने सबको अलग अलग बॉक्स के नेम दिए, ठीक है। तो अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉक्स 1 लूँगा, पहले बॉक्स 1, ठीक है। अब बॉक्स 1 लेने के बाद मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी जो लिखूँगा वो होगी एक सिंपल शेडो की। तो सिंपल शेडो की बॉक्स की प्रॉपर्टी लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे बॉक्स शेडो, क्योंकि हम बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। एंड देन 0 30 पिक्सल्स ऑफ रेड, ठीक है। मैं अगर इसको ऐसे करता हूँ सेव करके और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कहा है कि यार जो इसका ब्लर रेडियस है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने किया क्या है, ये होता है हमारा टॉप राइट, दिस इज़ बॉटम लेफ्ट एंड दिस इज़ ब्लर। तो मैंने क्या किया, टॉप राइट से डिस्टेंस हमारा 0 हो, राइट लेफ्ट से हमारा मतलब टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से हमारा ये 0 0 इसलिए दिया ताकि वो 0 0 रहे, ठीक है। अब 30 पिक्सल क्या हो, 30 पिक्सल मैंने क्या दिया, 30 पिक्सल मैंने दिया ब्लर, कि 30 पिक्सल की विड्थ तक ब्लर होता रहे, ठीक है। और ये किस कलर में, रेड कलर में। तो ये हमारा होता है सिंपल शेडो अगर हमें किसी चीज़ को देनी हो तो। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं इसको ग्रे रख लेता हूँ, उसको सेव करता हूँ एंड देन वापस क्रोम पे जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रे हो गया है, बट ये तरह विजिबल नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा विजिबल तो है ही है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रे हो गया है, बट ग्रे इतना विजिबल नहीं है, तो मैं इसको अभी रेड रख लेता हूँ। इसको मैंने रेड रख लिया है। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है बॉक्स 2 में। बॉक्स 2 में हम रखेंगे इंसर्ट शेडो, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो के बाद सबसे पहले जो हम लिखने वाले हैं वो हम लिखने वाले हैं इंसर्ट। इंसर्ट मतलब हम इसके अंदर, ठीक है, इनसाइड ऑफ इट। तो 0 0 फिर से हम लिखेंगे, हम वही 30 पिक्सल फिर से लिख देते हैं एंड देन रेड। तो यहाँ पे अब क्या होगा, मैंने पहले बोला था कि भाई मेरे को नॉर्मल सी शेडो चाहिए, तो उसने मेरे को शेडो दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे इसके अंदर आए शेडो। तो इसके अंदर आए शेडो का क्या मतलब है, इसके अंदर का मतलब है इस बॉक्स के अंदर आएगी अब ये शेडो, ठीक है। तो ये बहुत ही कूल तरीका है इन चीज़ों को शो करने का। शेडो से हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं और ये इनमें से कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम ये 2 चीज़ें देख चुके हैं कि ये होती है हमारी सिंपल शेडो एंड दिस इज कॉल्ड द इंसर्ट शेडो। इंसर्ट शेडो के बाद हमारा बॉक्स 3 आता है। तो बॉक्स 3 में हम ऑफ ड्रॉप शेडो के बारे में देखने वाले हैं कि ऑफ ड्रॉप शेडो कैसे काम करती है। तो उसके बाद हम सिंपली वही बॉक्स शेडो लिखेंगे। बॉक्स शेडो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, 5 पिक्सल। अब हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने यहाँ पे टॉप राइट 5 पिक्सल, बॉटम लेफ्ट 5 पिक्सल, ठीक है। टॉप राइट 5 पिक्सल, बॉटम लेफ्ट 5 पिक्सल। और कहाँ तक हमें ब्लर चाहिए, ब्लर हमें 10 पिक्सल्स तक चाहिए। कौन से कलर में, हमें रेड कलर में चाहिए। सेव दिस। मैं अगर क्रोम पे जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये किया। तो ऑफ ड्रॉप शेडो ऐसे काम करती है क्योंकि ये सारी पॉजिटिव में है। मैंने कहा था कि ना कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या फ़र्क है, यही फ़र्क है। अगर हमें बॉक्स शेडो के बॉटम राइट में देनी हो देन वी यूज़ पॉजिटिव। एंड अगर हमें इसी चीज़ को अगर हमें नेगेटिव में शो करना हो तो कुछ नहीं करना, बस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बॉक्स 4 एंड देन यहाँ पे प्लस को यहाँ पे हमें करना है नेगेटिव, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, अगेन क्रोम एंड देन रिफ्रेश, सो यू कैन सी, ठीक है। तो अगर हमें
बॉटम राइट में देनी हो देन हम उसे पॉजिटिव रखेंगे, और अगर हमें ऑफसेट मतलब हमें अगर नेगेटिव में रखना हो ऑफसेट तो हम इसको नेगेटिव रखेंगे। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको स्लाइड करता हूँ ताकि हम अच्छे से देख सकते हैं इसको। ठीक है, मैं इसको ऐसे और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, परफेक्ट। तो हम इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट बॉक्स है उसको नेक्स्ट बॉक्स प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे बॉक्स 5। अब बॉक्स 5 में हम क्या यूज़ करने वाले हैं वो होगा स्प्रेड डिस्टेंस। स्प्रेड डिस्टेंस को हम फिर से लिखेंगे बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो लिखने के बाद फिर से वही 0 एंड देन 0 देन 10 पिक्सल्स 5 पिक्सल्स एंड देन रेड। इसको मैं सेव करता हूँ। तो फिर क्या आने वाला है इससे क्या आ सकता है, गेस इट। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ तो देखो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे शायद विजिबल नहीं है क्योंकि नीचे से थोड़ा सा कट हो रहा है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ पूरा, तो ये देखो। ठीक है, तो सिंपल शेडो और स्प्रेड डिस्टेंस शेडो में क्या फ़र्क है, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम दोनों को ध्यान से देखें इनको तो ये ब्लर हो रहा है। ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारी डिस्टेंस जो है वो पास आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्प्रेड डिस्टेंस, वो उसके आसपास ही फैला हुआ है। इस ब्लर में उस ब्लर में आपको साफ फ़र्क नज़र आ रहा है क्योंकि एक स्प्रेड डिस्टेंस का शेडो है। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ें इसमें वर्क करती हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट शेडो पे जो कि होगा हमारा बॉक्स 6। बॉक्स 6 में अगर हम फिर से लिखते हैं शेडो बॉक्स शेडो लिखने के बाद वही 10 पिक्सल्स एंड देन 10 पिक्सल्स एंड देन -5 एंड देन रेड -5 पिक्सल्स। ठीक है, -5 पिक्सल्स देन सेव दिस। नाउ इफ आई गो अगेन माई ब्राउजर एंड देन रिफ्रेश so you can see now this is coming at the bottom। तो इसका क्या मतलब है कि यार हमने स्प्रेड डिस्टेंस देखा, हमने पॉजिटिव नेगेटिव हमने अगर चेंज भी कर लिया तब भी ये चीज़ ऐसे क्यों आ रही है, ये चीज़ तो अलग आनी चाहिए। तो अगर हम इसमें एक चीज़ देखें कि अगर मैं वापस उस पर जाता हूँ तो यहाँ पे हमने ब्लर रेडियस इसको दिया था 10 पिक्सल्स का और यहाँ पे हमने इसको ब्लर रेडियस दिया था 10 पिक्सल्स का। बट यहाँ पे हमने एक चीज़ अलग कर दी। क्या अलग कर दी, हमने कहा कि भाई 5 पिक्सल तक हम इसको स्प्रेड करना चाहते हैं बाहर की तरफ, हम इसको -5 पिक्सल की स्प्रेड करना चाहते हैं अंदर की तरफ। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव में ये बाहर को स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, और जैसे कि और ये नेगेटिव में ये अंदर की तरफ, जैसे कि यार देखो एक कर्व हो रहा है इस साइड, इसका मतलब है कि ये अंदर की तरफ जा रहा है स्प्रेड डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है ये स्प्रेड डिस्टेंस कि अगर हमें पॉजिटिव में देना हो तो ये बाहर की तरफ आएगा, और अगर हमें स्प्रेड डिस्टेंस अगर नेगेटिव रखें जैसे कि हमने यहाँ पे रखा था, हमने यहाँ पे हमने +5 रखा, यहाँ पे हमने -5 रखा, तो बॉक्स 5 में पॉजिटिव में ये बाहर की तरफ आ रहा है और नेगेटिव में अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं इसकी बॉक्स शेडो प्रॉपर्टीज़ की, कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, और इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। ये जस्ट अ 1 लाइन ऑफ कोड। ठीक है, आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो मैं इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे कि थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी आपकी भी। और अगर आपको फिर भी इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बोल सकते हो, मैं आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार, क्योंकि ये मेरे को मोटिवेट करता है कि ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।